ओके गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि अगर ASP.NET MVC में हमें वेबसाइट डेवलप करनी है तो हम किस तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, ओके। तो वर्किंग विद वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग जिस टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक टेम्पलेट है, और ये एक सैम्पल टेम्पलेट हम लोगों ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है या डेवलप कर लिया है, उसकी डिज़ाइनिंग कर ली है, और वो है हमारे पास ये एक सैम्पल टेम्पलेट है जो कि हमारे पास डिज़ाइन हुई हुई है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो टेम्पलेट मेरे पास एज अ HTML वर्कआउट कर रही है, ये टेम्पलेट मैं किस तरीके से ASP.NET MVC के अंदर माइग्रेट करूँगा, ठीक है, या वहाँ पे लेके जाऊँगा इस चीज़ को। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा स्ट्रक्चर सबसे पहले वहाँ पे माइग्रेट होगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव सम डायरेक्टरीज इन आवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें एक लाइसेंस है, जावास्क्रिप्ट है, इमेज है, CSS है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आप चाहो तो बेशक इसको ना माइग्रेट करो। ठीक है, ये वक्ती तौर पे ऐसे ही डाल देते हैं लोग, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसे माइग्रेट करो एप्लीकेशन के अंदर। बहरहाल मैंने क्या किया, सबसे पहले एक विजुअल स्टूडियो का डमी प्रोजेक्ट खोलने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं इस MVC के प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और ये पूरे इस कोर्स के अंदर हमारे ASP.NET MVC के इस कोर्स के अंदर अब हम वेबसाइट डेवलपमेंट जितनी भी करेंगे हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे टिल एंड तक। ठीक है, कोशिश हमारी ये है कि हम इस वेबसाइट को कम्प्लीटली माइग्रेट कर लें, प्लस इसके ऐड टू कार्ट से लेके बिलिंग तक और पेमेंट की इंटीग्रेशन तक हम इसे लेके जाएं। क्लियर? तो इंशाल्लाह वो सब एक ही सेशन में नहीं होगा, वो हमारे आगे के सेशंस में होंगे, और हम उसको मतलब इन डिटेल कवर अप करेंगे विद दिस प्रोजेक्ट। तो हमने यहाँ से ASP.NET वेब ऐप एप्लीकेशन ले लिया। उसके बाद वेब ऐप हमारे प्रोजेक्ट का प्रीफिक्स होता है। जब भी हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं हम वेब ऐप उसका प्रीफिक्स रखते हैं। उसके बाद चूँकि ये एप्लीकेशन बनने के लिए जा रही है एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, ठीक है, या एक मेगा स्टोर है उसके लिए, तो हम इसका नाम रख देते हैं दैट इज़ अ मेगा स्टोर। तो हमने रखा वेब ऐप मेगा स्टोर के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया, और ब्राउज करके मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा अपने मेन ठीक है, यानी अब ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे हमारी ये वेबसाइट टेम्पलेट पड़ी हुई है, मैं वहीं पे अपना डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आके इसकी पाथ को सेव करवा दिया। ये मेरा MVC का प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, नाउ ये मुझसे पूछ रहा है जनाब कि टेम्पलेट जो है वो ASP.NET MVC, तो अब क्या है हमारे पास, हम डिफ़ॉल्ट ASP.NET MVC का MVC टेम्पलेट यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, ये एक फ़ीचर है जो अक्सर लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इट शुड बी कीप इन योर माइंड कि आपने यहाँ पे अगर लिखा हुआ है होस्ट इन क्लाउड, इसको अनचेक करना है, और अगर ये अनचेक हुआ होगा तो यहाँ चेक लगाना है, ताकि ये प्रोजेक्ट जिससे आप टेस्टिंग करेंगे इन फ्यूचर या यूनिट टेस्टिंग करेंगे, ये पहले से प्रोजेक्ट के साथ बिल्ड हुआ हो। उसके बाद आप इसे ओके कर दें। जब आप इसे ओके करेंगे तो एक पहली डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड हो जाएगी, जैसे हमने इससे पहले टेस्ट प्रोजेक्ट की बिल्ड की थी। क्लियर? लेकिन इस टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने MVC के टास्क करके नहीं दिखाएंगे, इसके अंदर सिर्फ हम फोकस करेंगे इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन पे या डेवलपमेंट में। क्लियर? जो टास्क हम अलग से कर होंगे उसको हम एज अ प्रैक्टिस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये इस वजह से दे रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये पाथ दी है ना, दैट इज़ टू मच लॉन्ग।
गाइस, नाउ आवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन रिबिल्ड। तो इसको हम वन टाइम इस टेम्पलेट को चला के देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग इसके जो HTML है उसको वन बाय वन माइग्रेट करते हैं। तो आई थिंक आई कांट माइग्रेट इट कम्प्लीटली, तो एक या दो या तीन स्क्रीन्स मैं माइग्रेट करूँगा, बाकी HTML की फाइल्स मैं आप लोगों को दे दूँगा और ये MVC का प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग क्या करेंगे कि इसको बाकी की जो टेम्पलेट्स हैं वो आप लोग माइग्रेट करके लाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोजेक्ट टेम्पलेट रन हो गई। अब सबसे पहले हमारे पास जो HTML टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है वो ये है। क्लियर? जो हमें गिवन है। आप सबसे पहले ये जो 4 फोल्डर्स हैं इसको आप बेशक छोड़ दें, CSS, इमेज और जावास्क्रिप्ट, ये 3 फोल्डर्स आप कॉपी करें और आप एज इट इज़ इस प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी में ला करके पेस्ट कर दें। ओके, नाउ यू कैन सी we have 3 folders right now: CSS, image and JavaScript, CSS, image and JavaScript. These folders have been migrated. लेकिन अब मसला क्या है कि ये फाइल्स शो नहीं कर रहा है। जब हम बाहर से कोई फाइल्स लाके प्रोजेक्ट के बाहर से कॉपी पेस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट उन फाइल्स को एक्सक्लूड कर देता है प्रोजेक्ट से। क्लियर? तो हमें प्रोजेक्ट को फॉर द सिक्योरिटी रीजंस हमें प्रोजेक्ट को बताना पड़ता है कि हाँ नहीं जी ये फाइल्स आपने इंक्लूड करनी है हर सूरत में। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट में आएंगे, शो ऑल फाइल्स में आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये CSS के अंदर फाइलें कुछ डिम हुई भी दिख रही होंगी, हल्की सी ग्रेइश फॉर्म में होंगी। इट मीन्स दैट कि दीज फाइल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो आप पहले इन सारी फाइल्स को सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से, फिर राइट क्लिक करके इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट करें। जब आप इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट करेंगे तो नाउ दीज फाइल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। उसके बाद आप दोबारा आ जाए इमेजेस में, आपने इमेजेस के सारे इमेजेस पे क्लिक किया और उसके बाद राइट क्लिक करके इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट कर दिया। क्लियर? उसके बाद तीसरा है जावास्क्रिप्ट में, आपने जावास्क्रिप्ट फाइल्स को राइट क्लिक शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया सबको और इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव क्लियर्ड दीज 3 स्ट्रक्चर्स, यानी ये 3 फोल्डर्स, इनकी फाइलें मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में। अब मेरे पास ये सारे HTMLs हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे HTMLs उठेंगे और कॉपी पेस्ट हो जाएंगे वहाँ जाके। नो, अब हमें वन बाय वन इसको माइग्रेट करना होगा। सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, ओपन किया और इसे क्रोम पे लेके आया। इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास एक टॉप बार है, एक हेडर है और उसके बाद एक नेविगेशन बार है या नेव बार है। और अगर आप लास्ट में आए तो लास्ट में इसका एक फूटर है। अगर मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ, लेट्स से दैट इज अ कैटेगरी पेज सपोज, तो आप देखें टॉप बार, हेडर, नेव बार ये बिल्कुल सेम है। देयर इज नो चेंज ऑन द अपर साइड ऑफ द पेज। उसके बाद चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप लास्ट में आए तो फूटर भी आपको फिक्स मिलेगा, उससे ऊपर का जितना कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। तो होता क्या है बेटा कि जब भी हम टॉप बार, हेडर और नेव और लास्ट में फूटर को फिक्स करना चाहते हैं तो हम ये चीज़ें मास्टर लेआउट में फेंक देते हैं या मास्टर लेआउट में जाके सेव करते हैं। मास्टर लेआउट से क्या मुराद है कि ये फिक्स है, ये बार बार चेंज नहीं होंगे, बट इसके दरमियान का जितना भी कंटेंट एरिया है ये लाजमी चेंज होगा। इससे मुराद ये है कि जो चाइल्ड पेजेस हैं या चाइल्ड व्यूज़ हैं या चाइल्ड HTML है वो बार बार चेंज होगी और वो रेंडर बॉडी से कॉल होगी। किससे कॉल होगी? रेंडर बॉडी से। तो अब लेट्स से देखते हैं कि मास्टर लेआउट होते कहाँ पे हैं। आप व्यूज़ में आए, व्यूज़ में आने के बाद आप शेयर्ड में आए, शेयर्ड में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लेआउट। मिल रहा है लेआउट?
अगर आप इस लेआउट के अंदर आए तो उस लेआउट के अंदर आने के बाद आपको एक जगह मिल रहा होगा रेंडर बॉडी। इट मीन्स दैट कि इससे ऊपर का जो हेडर है और जो फूटर है ये फिक्स है, दरमियान में इसकी ये बॉडी है जो जहाँ पे आप चाइल्ड पेजेस ओपन करवाएंगे या चाइल्ड व्यूज ओपन करवाएंगे। अब सिलसिला क्या है बेटा कि हम अपने HTML में क्या करेंगे, हम इसको ऊपर वाले पोर्शन को हेडर उसमें ले जाएंगे मास्टर लेआउट में, और फूटर को ले जाएंगे मास्टर लेआउट में, और दरमियान का जो भी HTML होगा वो किसी और जगह पे पड़ा हुआ होगा। क्लियर? अब ये काम कैसे होगा, अब हम इसको दो पीसेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके HTML को ओपन करवाया इंडेक्स के विजुअल स्टूडियो में और प्लस यहाँ आ गए और नेव बार की क्लासेस देख ली या HTML देख लिया कि वो किस नाम से है। क्लियर? यहाँ आके उसको सर्च करवाया एंड दैट इज पहले होम पे चलते हैं। यस, यहाँ पे राइट क्लिक किया, नेविगेशन बार, मेन मेन्यू। सर ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है इसके लिए ये है सैम्पल वेबसाइट टेम्पलेट और index.html है ना। तो index.html के अंदर होल्ड ऑन, ये हमारे पास एक हेडर टॉप है, उसके बाद कंटेनर है, मेन्यू है, ठीक है, ये हेडर टॉप है। एक मेरे पास नैव बार मेन्यू आ गया, ये रहा हेडर टॉप मुझे मिल गया, उसके बाद हेडर कंटेनर मिल गया और ये दोनों के दोनों हेडर हैं, और उसके बाद आपका ये नेविगेशन बार है। इससे नीचे आपके जो भी कंटेनर है वो आपका ये रहा फूटर, जो भी स्क्रॉलिंग वगैरह है पावर्ड बाय व्हाटएवर। फूटर बॉटम है, फूटर टॉप है, यानी ये पूरा फूटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फूटर है। क्लियर है? तो ये भी फिक्स है। आई थिंक फूटर के बॉटम में भी कुछ है। अच्छा ये रहा, ये फूटर का बॉटम है, इससे मुराद है ये भी इसके अंदर ही आएगा, ये पूरा के पूरा आपके मास्टर पेज में जाएगा। और ये आपका दरमियान का सेक्शन है और नेविगेशन से लेके ये ऊपर के हेडर तक का ये पूरा आपका हेडर है। तो मैंने क्या किया, इधर आया, लेआउट के पेज के अंदर आया और जितना भी कोड था इसको बना दिया कमेंट आउट, इसकी मुझे नीड नहीं है। और फिर इंडेक्स से आया और इंडेक्स से आने के बाद ये पहले पूरा मैंने इंडेक्स कॉपी किया, पूरा सारा कोड, और इसके लेआउट के बाद जहाँ आपने कमेंट किया था उसके बाद लाके पेस्ट कर दिया, ताकि ये तमाम के तमाम इसी प्रोजेक्ट से कॉल हो जाए। और प्लस अब आप देख लें कि वन बाय वन कौन सा टैग रखना है और कौन सा आपने हटाना है। तो अगर मैंने कहा हेडर टॉप, इट मीन्स दैट के लेआउट के अंदर आके आपने हेडर टॉप ढूंढा, ये आपने रखना है। और इसके बाद आपने कंटेनर रखना है, उसके बाद आपने नेव बार रखना है, ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, दरमियान का सेक्शन। फिर आपने फूटर रखा, फूटर बॉटम रखा, इस जगह पे क्या आएगा, रेंडर बॉडी, क्योंकि यहाँ पे पेजेस बार बार चेंज होंगे। तो आपने क्या किया, ऊपर से रेंडर बॉडी कॉपी किया और यहाँ पे रेंडर बॉडी ला करके पेस्ट कर दिया कि जितने भी पेजेस या डिफ़ॉल्ट लेआउट्स होंगे चाइल्ड के वो यहाँ ओपन होंगे, और उसके ऊपर हेडर और नेविगेशन और फूटर बॉटम फिक्स रहेगा। ठीक है, अंडरस्कोर लेआउट की बात कर रहा हूँ मैं।
और उससे ऊपर जितना भी आपने कमेंट आउट किया था, क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ रेंडर बॉडी चाहिए थी, बाकी आप इसमें से निकाल के रिमूव कर दें। अब ये आपका लेआउट रेडी है किसी भी चीज़ के ऊपर रन होने के लिए। क्लियर? अच्छा, जो आपने दरमियान का सेक्शन जुड़ाया था इसको आप कॉपी करें और होम के इंडेक्स पे आएँ और यहाँ से आप इन सब चीज़ों को डिलीट करें और वो आप यहाँ डाल दें। ये वो वाला सेक्शन है जो आपने वहाँ से लेआउट से डिलीट किया था, जो दरमियान का सेक्शन था। ये कब कॉल होगा? जब आपका होम में इंडेक्स हिट होगा, यानी होम के कंट्रोलर में जब इंडेक्स का एक्शन हिट होगा तो उसके दरमियान में ये चीज़, यानी इसका दरमियान वाला हिस्सा वो होगा जो होम पेज का हिस्सा है। क्लियर? और हेडर और फुटर फिक्स रहेंगे, वो हमने लेआउट में डाल दी। अब मैंने इसको यहाँ से रन किया, नाउ यू कैन सी कि ये मेरा ASP.NET का MVC का पेज है जो कि वेरी इजीली माइग्रेट हो गया है ASP.NET MVC के अंदर। क्लियर? जिसके अंदर मैंने हेडर ये वाला फूटर फिक्स कर दिया, फूटर और फूटर बॉटम। और अगर इसके टॉप पे आए तो मैंने उसका टॉप बार, हेडर और नेविगेशन ये मैंने इसका फिक्स कर दिया। और यहाँ से लेके नीचे तक का, यहाँ तक का जितना भी एरिया है ये मैंने इंडेक्स में डाल दिया, यानी इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। पहला पीस मेरा मास्टर है, मास्टर लेआउट है जिससे मेरा हेडर और फूटर है, और दरमियान में ये जो मैंने सिलेक्शन कर रहा हूँ ये जितना भी एरिया है यहाँ तक का, वो तमाम के तमाम का इंडेक्स के अंदर जाके सेव हो गया। तो यहाँ पे आपका जो भी जितना भी यहाँ तक का जितना भी ये आपका कंटेंट एरिया है, अच्छा जितना भी कंटेंट एरिया है मैंने यहाँ पे आके व्यूज़ में आके होम में आके इंडेक्स में इसको पेस्ट कर दिया था। अब दो पीसेस कैसे हो गए कि मास्टर लेआउट में पड़ा हुआ है हेडर और फुटर, और कंटेंट का जो दरमियान का सेक्शन है वो मेरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब लेट्स से अगर मुझे करना क्या है कि ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस भी डालना है, तो अगर आप देखें तो ये अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस मेरे पास होम में या होम के कंट्रोलर में ऑलरेडी बने हुए हैं। होम कंट्रोलर में आए तो आप देखेंगे यहाँ पे आके बेटा अबाउट और कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अबाउट और कॉन्टैक्ट इस वक्त ASP.NET MVC की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, मेरी वेबसाइट वाली नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आया, मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पहले अबाउट ले लेते हैं या अबाउट अस ले लेते हैं, चलें पहले ओपन विद किया विजुअल स्टूडियो। अगर आप देखें तो इतना कोड रिपीट हुआ हुआ है उसमें, और रिपीट हुआ हुआ है कहाँ तक, हेडर और फुटर तक रिपीट हुआ हुआ है। ये हेडर है, ये कंटेनर है, ये नेविगेशन बार है। ये जो कंटेनर है ना बेटा, और ये आपका फुटर है और ये फुटर बॉटम है, ये चीज़ रिपीट हुई हुई है देखें, और ये चीज़ भी रिपीट हुई हुई है, ये हमने ऑलरेडी लेआउट में डाल दिया था। अब ये जो दरमियान का कंटेनर है ना, सिर्फ आपने इसको उठा के अपने अबाउट अस में डाल देना है। क्लियर? आपने उस पूरे को कॉपी किया, अबाउट के अंदर आए, यहाँ से ये तमाम चीज़ें आपने रिमूव की, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने अबाउट अस डाल दिया प्लस। इसी तरीके से जैसे आपने अबाउट अस डाला है इसी तरीके से होता है कॉन्टैक्ट अस। क्लियर? अब आप क्या करेंगे बेटा, आप वापस आएंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे आएंगे, ओपन विद विजुअल स्टूडियो। अगर आप देखें यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये सारी लाइब्रेरी आ गई, क्योंकि जब हम डिज़ाइन तैयार करते हैं तो हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं अमंग डिफरेंट HTML, बट जब हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो रिपीटेशन नहीं होती, वहाँ पे सब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होती हैं। क्लियर? तो अगर आप देखें तो ये आपके पास वही है, फूटर वही स्ट्रक्चर है, प्लस ये आपका पूरा हेडर है और नेविगेशन है। आखिर में रह गया आपका ये रहा कंटेनर। इस कंटेनर को मैंने कॉपी किया और कॉन्टेक्ट
के CSHTML में गया, यहाँ से जितनी भी डिटेल्स थी इन सबको मैंने रिमूव किया जो कि ASP.NET की डिफ़ॉल्ट थी, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट की टेम्पलेट डाल दी। अब अगर आप देखें कि मैं अगर इसको चलाता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट आ गई। मैंने कहा /home/about, ये क्या हुआ? My CSS is going to be crashed। उसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पे जो भी लेआउट में CSS लगाई है वो तमाम CSS इस वक्त करंट डायरेक्टरी को रेफ़र कर रहे हैं, एंड आई हैव टू रेफ़र दी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, यानी मुझे CSS में इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को रेफ़र करना होगा, ना कि इसकी करंट डायरेक्टरी को रेफ़र करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+F किया एंड रिप्लेस दिस विद दी // कि जहाँ पे भी ये CSS आ रहा है उसको //CSS से रिप्लेस कर दें। ओके भाई, यहाँ से ले लिया करंट डॉक्यूमेंट एंड देन रिप्लेस ऑल। नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस ऑन द 3 प्लेसेस। अब मैंने इसको सेव करवाया, सेव करवाने के बाद सिर्फ कंट्रोल और रिफ्रेश किया ऐसे। क्लियर? चलिए, अब इसके अंदर कुछ और इश्यूज भी हैं, ज़ाहिर इमेज के हैं, तो इमेज में लोडर वगैरह भी आ रहे हैं, तो मुझे इमेजेस भी इसको रिफ़्रेश करने पड़ेंगे। Ctrl+Shift+F किया मैंने, यहाँ के इमेजेस को भी मैंने कहा // एंड रिप्लेस ऑल। ठीक है, एक ही जगह पे है। इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी हैं। क्लियर? तो हमने इसको कॉपी किया, इसको भी रिप्लेस किया एंड // इसको भी रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक है, तो सोर्स इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट भी है। ठीक है, तो हमने जनाब इसको भी कॉपी किया, Ctrl+Shift+F और // रिप्लेस ऑल। अब मैंने इसको सेव करवा के जब मैंने इसको रिफ़्रेश करवाया तो तकरीबन मेरा लेआउट यहाँ पे आ गया, बट मेरे पास इमेजेस नहीं आ रहा है किसी किस्म के। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी हैव सम अदर URLs जहाँ पे मुझे इन इमेजेस को मतलब पिक करवाना है। अब मुझे ये देखने हैं कि इमेजेस और मज़ीद कहाँ कहाँ हैं मेरे सिचुएशन के अंदर। सर कंटेनर में जो सोर्स फाइल होती है हाँ, यहीं पे होंगी। लेट्स से यहाँ से रिप्लेस करवा देते हैं .jpg, ये रहे जनाब। तो मैंने सोर्स के अंदर जो इमेजेस के URLs थे उनको भी यहाँ रखा, और इमेजेस से पहले मैंने इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी की पाथ दे दी, नॉट द करंट डायरेक्टरी। रिप्लेस ऑल किया, 12 जगहों पे ये रिप्लेस हो गया, सेव करवाया एंड देन रिफ्रेश। ओके, अब हमारे पास और भी कुछ जगहों पे हैं, इसका मतलब है तो उसको मज़ीद देखते हैं। Ctrl+F .jpg सर वो आउट से उठ के आ रहा है ना, तो अबाउट में करना पड़ेगा ना। about Ctrl+Shift+F, okay, source images, replace with this here and then replace all। फिर now all images have been uploaded। अब आप देखेंगे अबाउट अस कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अच्छा, यही काम अगर मैं करूं अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट, तो ना कॉन्टैक्ट भी सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट भी अपलोड हो गया है। और अगर आप देखें
कि मैं होम पे इंडेक्स को जाके क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पेज भी लोड हुआ है, बट यहाँ पे भी क्या मसला है, इमेजेस का। तो मैं दोबारा इधर आया, इंडेक्स पे आया, यहाँ मेरे पास इमेजेस हैं, सोर्स इज इक्वल्स टू इमेजेस, इधर आया जनाब रिप्लेस ऑल, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। नाउ इट हैज बीन placed on the 56 places and now my template is ready. Clear? And now we have another situation. तो हमारे पास ये होम का इंडेक्स हो गया है। अब लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मोर पे और अबाउट अस पे, एक्चुअली दिस लिंक इज रेफरिंग दी HTML। ये मेरा वाला अबाउट अस MVC वाला कॉल नहीं कर रहा, बल्कि ये रेफरेंस कर रहा है HTML के अबाउट अस के पेज को। इसलिए मुझे इस लिंक को चेंज करना पड़ेगा। आप कैसे चेंज करेंगे इस लिंक को, देखें आप, मैं लेट से इधर आया शेड पे, लेआउट पे, और यहाँ पे आके मैंने ये रहा अबाउट अस के HTML को कॉल किया। यहाँ पे अब ये वाला कॉल नहीं होगा, ये कॉल होगा होम में अबाउट। क्लियर? तो कॉल करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे @url.action अब आप यहाँ सबसे पहले बताएंगे बेटा कि आप किस सेक्शन पे मूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं मूव करना चाहूँगा अबाउट पे। अच्छा, वो अबाउट किसका होगा, होम का। फिर मैंने इस पूरे को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और कहा कि जब कांटेक्ट की बारी आएगी तो मैं कांटेक्ट पे मूव कर जाऊँगा होम के। क्लियर? उसके बाद मैंने इसको अगेन रीरन कर दिया। नाउ अब जब मैंने क्लिक किया अबाउट रन हो गया। जब मैंने क्लिक किया कांटेक्ट रन हो गया। इसका मतलब है नाउ माय व्यूज सक्सेसफुली लिंक विद दिस। कुछ इमेजेस नहीं आ रहे, इनके पाथ आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो बाकी हैं ये आप लोग नहीं बनाएंगे, इसे मैं ही भी अपने हाथ से बिल्ड करूँगा। क्लियर? आप लोग ये कर लेंगे कि ये HTML टेम्पलेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको अपने हाथ से माइग्रेट करें। ठीक है, जहाँ तक मैंने किया है, और इसको देख देख के आप माइग्रेट करेंगे। क्लियर है?